बहुत समय पहले की बात है। सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाने वाले एक महान राजा थे, राजा हरिश्चंद्र। वे सूर्यवंश के एक प्रतापी सम्राट थे, जिनका नाम पूरे आर्यावर्त में उनके सत्य, धर्म और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण प्रसिद्ध था। लेकिन उनका जीवन एक साधारण राजकीय जीवन नहीं था। यह एक गहरी परीक्षा, बलिदान और रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ था, जिसने उन्हें अमर बना दिया। हरिश्चंद्र की प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राज्य में कहीं कोई अपराध नहीं होता था। राजा स्वयं हर निर्णय अपने धर्म और अंतरात्मा की आवाज से करते थे। एक रात राजा को एक अजीब सपना आया, जिसमें एक रहस्यमयी वृद्ध उन्हें जंगल की ओर बुला रहा था। सपना इतना सजीव था कि हरिश्चंद्र अगले ही दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उनकी भेंट महामुनि विश्वामित्र से हुई। मुनि ने कहा, राजन, तुम सत्य के प्रतीक हो, पर क्या तुम अपने वचनों की परीक्षा देने को तैयार हो? राजा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा। मुनि ने तुरंत कहा, मुझे अपना समस्त राज्य, संपत्ति और वैभव दान में दे दो। हरिश्चंद्र चौंके तो, पर उन्होंने अपना वचन निभाया और बिना देर किए सारा राज्य मुनि को सौंप दिया। अब वे अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ एक सामान्य व्यक्ति बन चुके थे। तीनों काशी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर भी शांति न मिली। मुनि विश्वामित्र ने उन्हें याद दिलाया, राजन, दान के साथ वचन दिया था कि दक्षिणा भी दोगे। अब मेरी दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा मुनिवर, लेकिन मैं मजदूरी करके आपकी दक्षिणा चुकाऊंगा। मुनि ने उन्हें एक श्मशान घाट के रक्षक के रूप में काम दिलवा दिया, जहां मृत शरीरों का अंतिम संस्कार होता था। राजा का काम था अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों से कर वसूलना। यह दृश्य विचित्र था। कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाला राजा अब राख और चिता के बीच जीवन यापन कर रहा था। राजा अब श्मशान में काम कर रहे थे। रानी तारामती एक ब्राह्मण के घर नौकरानी बन चुकी थी और बालक रोहिताश्व जंगलों में ईंधन इकट्ठा करता था। एक दिन एक रहस्यमयी स्त्री अपने मरे हुए पुत्र को लेकर श्मशान आई। उसकी आंखों में न आंसू थे, न डर। वह बोली, राजा, अंतिम संस्कार करना है, लेकिन मेरे पास शुल्क नहीं है। हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, मातृप्रेम को मैं समझता हूं, पर मेरा धर्म मुझे नियमों से बाहर जाने नहीं देता। शुल्क देना होगा। तभी वह स्त्री बोली, तो मैं ही खुद को तुम्हारे हवाले करती हूं। इस शरीर को ही भेंट मानो। हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए, पर तभी चौंकाने वाली बात सामने आई। वह स्त्री कोई और नहीं,